हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो। हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। 10 मिनट में क्लॉक टावर पर पहुँच जाऊँगी। हाँ ठीक, बाय। सात दिन हो गए, हमारे बच्चों की कोई खबर नहीं। कितने खुश हैं वो एक दूसरे के साथ, कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। पता नहीं कहां चले गए। प्रभाकरता, आपको लगता है वो दोनों हम सबको बिना बताए कहीं जाएंगे? हमारे बच्चे ऐसा करेंगे? उन्हें मालूम है हमें फिक्र होगी उनकी, फिर वो ऐसा क्यों करेंगे? वो ऐसा कर तो नहीं सकते। मुझे लगता है वो कहीं गए नहीं है। अपनी मर्जी से तो नहीं गए। काश कि वो अपनी मर्जी से ही कहीं चले गए हों, ताकि अपनी मर्जी से ही वापस आ जाएं। मैं कुछ और सोचना ही नहीं चाहता। मैं कुछ भी नहीं सोचना चाहता रवि बाबू। मैं भी कुछ और नहीं सोचना चाहता हूं। आंखों के सामने ऐसे ऐसे नजारे आते हैं कि बदन का पूरा खून ठंडा हो जाता है, बर्फ की तरह। ये की माँ अभी से अब रोना चालू करती है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। तुम वहाँ इतने दूर रियादपुर में क्या करोगे, कैसे करोगे? माँ वहाँ रुचिका रहती है ना, वो भी मेरी तरह फाइनेंस ग्रेजुएट है और उसे वहाँ नौकरी मिली, मुझे भी मिल जाएगी। हम सोच रहे हैं शादी के बाद वही सेटल हो जाए और उसके बाद अगर यहाँ पार्क के घर में हमें अच्छा जॉब मिला तो यहाँ वापस लौट आएंगे। मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करूंगी कि तुम दोनों को नौकरियां यही मिल जाए, हम लोग आसपास ही रहें। मेरी माँ, आजकल मोबाइल और इंटरनेट का जमाना है, हम लोग 24 घंटे कनेक्टेड रह सकते हैं। और आजकल जहाँ नौकरी वहाँ घर, करियर ऐसी बनती है ना माँ। बेटा, मैं तो यही चाहती हूँ ना कि तू जहाँ रहे खुश रहे, अच्छे से रहे, तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। अब रोना मत माँ। दिखाओ। अभी नहीं, बाद में। दिखाओ ना, दिखाओ ना। नाइस। अब ये अभी देखने की क्या जरूरत है? क्यों? ये तो देखे हो ना तुम। नहीं, मैंने नहीं देखा है। ये तुम्हारा न्यू बुक है। चोरी पकड़ी जाएगी हंसती। हाँ? जब दिल चुराए मिस्टर रॉय, तो ये चोरी क्या चीज है? गौरव, बोलो ना, हम ये शादी वाले कपड़े कब पहनेंगे? शादी वाली कपड़े? अब जब मेरा जॉब परमानेंट हो जाए तब। वो तो 3 महीने में हो जाएगा। फिर 3 महीने में हम भी परमानेंट हो जाएंगे और उसके बाद कभी रिटायर नहीं होगा। सो मिस रुचिका से डन। ओके, नंबर बताओ। 444567 ओके।
हाँ, एक नंबर नोट करो, 4445678747। पता करो कि इस नंबर के सिम कार्ड को कौन इस्तेमाल कर रहा है। जल्दी पता करो। ये सिम कार्ड उस मोबाइल फोन में है जो रुचिका सेन का था। ये वही लड़की है जो तार दुर्ग से अपने मंगेतर गौरव रॉय के साथ गायब हुई है। 8 दिन हो गए थे, गौरव और रुचिका की कोई खबर नहीं थी। अब ऐसा लग रहा था कि उनकी तरफ से खबर आने के आसार कम थे और उनके बारे में खबर आने के आसार ज्यादा थे। लेकिन फिर भी दोनों के माता पिता रियादपुर में डटे रहे कि शायद रुचिका और गौरव की तरफ से कोई खबर आ जाए। पुलिस को हालांकि हल्की सी भनक थी कि कोई बुरी खबर आने की संभावना है, लेकिन रुचिका और गौरव के पिता इस ख्याल को ही नकार रहे थे। विवेक पर ममता हावी हो रही थी। सर, रुचिका का मोबाइल फोन इस्तेमाल हो रहा है। नंबर है 4445678747 और ये नंबर किसी मनीषा राणा के नाम पर है। ये तारदुर का लोकल नंबर है और 7 दिन पहले रुचिका के मोबाइल में इंसर्ट किया गया है। और गौरव और रुचिका को गायब हुए 8 दिन हुए। शायद हमें मिस्टर रॉय और मिस्टर सेन को बुरी खबर देनी पड़ी संग्राम। उन्हें भी साथ चलने को कहो। यस सर। ये मनीषा राणा कौन है? हमें अभी तक पता नहीं है मिस्टर सेन। ये अजीब बात है, हमारी बेटी रुचिका का फोन कोई और इस्तेमाल कर रहा है। वही तो। मनीषा राणा कौन है? मैं हूँ। आप लोग कौन हैं? ये फोन नंबर 44456787 ये आपका है? जी हाँ, मेरा है। अपना फोन ले आइए। क्यों? लेकिन आप लोग हैं कौन? हम पुलिस वाले हैं और ये सब लोग रियादपुर से आए हैं। पुलिस वाले? ये फोन आपको कहाँ से मिला? तोहफे में मिला है। 8 दिन पहले मिला था ये तोहफा। सर, कुछ नहीं मिला। साहब, आप बताएंगे भी कि आपके लोग ढूंढ क्या रहे हैं? ये तोहफा आपको किसने दिया? मेरे छोटे भाई ने दिया था। पिछले हफ्ते मेरे बर्थडे पे। क्या करता है? टूरिस्ट टैक्सी चलाता है। विजय नाम है ना? विजय खत्री। मेरी बात ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनिए मनीषा जी। ये फोन हम लेके जा रहे हैं, ठीक है? अगर ये बात आपने अपने छोटे भाई को बताई कि हम यहाँ आए थे, तलाशी ली, पूछताछ की, ये फोन अपने साथ ले गए, तो मैं आपसे वादा करता हूँ मनीषा राणा जी, आप जिंदगी भर पछताएंगी। लेकिन ऐसा हुआ क्या है? कोशिश आप बहुत अच्छी कर रही हैं अनजान बनने की, लेकिन आपके चेहरे का मुखौटा बता रहा है कि आप काफी कुछ जानती हैं। विजय खत्री को फोन लगाओ। यस सर। साहब, मुझे सच में नहीं पता कि विजय ने क्या किया है। वो हमें भी नहीं पता है, लेकिन हम दोनों को पता है कि ये फोन किसी और का है जो विजय ने आपको दिया है। और ये मामला सिर्फ चोरी का नहीं है, जो भी है विजय हमें बताएगा, लेकिन तब तक आप किसी को कुछ नहीं बताएंगी। सर, विजय का फोन स्विच ऑफ है। मतलब हम सही जा रहे हैं। जो भी कहा है ध्यान रखिएगा मनीषा जी। ये फोन मेरी बेटी का है। मेरी बेटी रुचिका कहाँ है? और ये मनीषा राणा कौन है? We have a right to know, sir. Please tell us. सर देखिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। आप लोग हमें कुछ बताते ही नहीं। आप लोग प्लीज यहीं पे वेट कीजिए, हम आपको बताते हैं।
जी हम पुलिस वाले हैं, रियादपुर से आए हैं। अब आप कहेंगे कि विजय खत्री घर पर नहीं है। वो ड्यूटी पर गया है, परसों गया था, अभी तक वापस नहीं आया। जब आपका बेटा ड्यूटी पर जाता है, दिन रात काम करता है, पूरा समय अपना मोबाइल फ़ोन बंद रखता है? जी नहीं, जब उसे ज़रूरत होती है तो वो फ़ोन कर लेता है। इस वक्त बेहद ज़रूरी है। अब फ़ोन उठाएगा? तलाशी लो। ये मेरे गौरव का स्केच है। और ये मेरी बेटी रुचि का, ये उसका बैग है। ये मेरे बेटे गौरव का बैग है और उसी का लैपटॉप है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने उसे गिफ्ट किया था 6 महीने पहले। सर अब तो बताइए हमारे बच्चे कहाँ हैं? सर कुछ तो बोलिए। कुछ हो गया है उन्हें? हाँ, आप बोलते क्यों नहीं? देखिए, आपको मेरी कसम, सच बताइए, मुझे भी आना है वहां। हाँ, मुझे आना है वहां। ऐसे कैसे उनकी चीजें किसी और के घर में मिल सकती है? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? हाँ, आपकी आवाज क्यों कांप रही है? बोलिए ना, क्या हुआ हमारे बच्चों को? मैंने मेरे सारे खबरियों को काम पर लगा दिया है। विजय खत्री ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। वो आपके हाथों में था, यहाँ इसी थाने में। हाँ, तब हमने सोचा नहीं था कि वो इन सब के पीछे होगा। यहाँ रोज रोज तो ऐसा होता नहीं है। इसीलिए ये ज्यादा जरूरी था इंस्पेक्टर ने की। ड्राइवर विजय खत्री आखिरी आदमी था जिसके साथ वो लास्ट देखे गए थे। जरूरी था कि आप उसके घर की तलाशी लेते। तब सिर्फ 5 दिन हुए थे उन्हें गायब हुए। ये सारी चीजें तभी मिल जाती, खत्री लॉकअप में होता और सारे सवालों के जवाब दे रहा होता। विजय खत्री लॉकअप में होगा, बहुत जल्द होगा इंस्पेक्टर, और सारे सवालों के जवाब हम उसके हलक से कुरेद कुरेद कर निकालेंगे। तारदुर्ग हिल स्टेशन पर छाई मायूसी और निराशा की धुंध अब खुल गई थी और एक कड़वे सच का चेहरा सामने आ गया था। एक ऐसा सच जो दुनिया के कोई भी माँ बाप न कभी सुनना चाहते हैं न देखना। मुजरिम का चेहरा भी काफी स्पष्ट था। विजय खत्री, टूरिस्ट टैक्सी का ड्राइवर जो इस जोड़े को सारंगी पॉइंट के पास वाली लेक पर ले गया था। अब यह जानना जरूरी था कि वहां ले जाने के बाद एग्जैक्टली हुआ क्या। इसका जवाब सिर्फ विजय खत्री दे सकता था। सलाम साहब, पीछे झुको। चलो इसे, चलो चल।
पहले बुलाया था तो सच बोल सकता था, अब घसीट कर लेकर आया हूं तो सच अंदर से निकलेगा। सिर्फ मेरे हाथ में होता तो तुझसे तार दूर स्टाइल में बात होती। अब देख ये रियादपुर वाले तेरा क्या हाल करते हैं। इंस्पेक्टर, ये अब आपका, जो मर्जी है कीजिए, जैसे मर्जी है कीजिए। अगर इसके हाथ पांव तोड़ने या कमर तोड़नी है तो हमारे पास एक कांस्टेबल है, बेस्ट। जरूरत पड़ी तो बुलवा लो। थैंक यू। रुचिका का फोन तुमने अपनी बहन मनीषा को तोहफे में दिया था? साहब मुझे नहीं मालूम था वो फोन किसका था साहब, मुझे तो कार की पीछे वाली सीट से मिला साहब, मैंने बहन को गिफ्ट कर दिया, गलती होगी साहब। सिर्फ फोन ही मिला था पीछे वाली सीट पर? हाँ हाँ साहब, मेरी माँ की कसम साहब, सिर्फ फोन था। सच? जी। और हमें यह मिला था तुम्हारी माँ के सामने से तुम्हारे घर से, और ये मिला था। ये कहां से आया विजय खत्री? कहां से आया? कार के सामने की सीट से, डिग्गी से? अब बोल भी। मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया तो रो क्यों रहे? वैसे अभी तक हमने भी कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, लेकिन अब करेंगे रियादपुरी स्टाइल। हाँ भैया, कल के लिए एक टैक्सी चाहिए। सारंगी पॉइंट के पास वाले लेक में जाना है। उसके बाद 9 बजे तारदुक स्टेशन, 9:30 की ट्रेन है। मिल जाएगी सर। बोलिए कितने बजे चेकआउट है आपका? 9 बजे नाश्ता करने के बाद। मैं ठीक 8:45 बजे शिखर रत्न होटल टच हो जाऊंगा सर। आप एक काम करना, आपका चेकआउट हो ना तो आप मेरे को बता देना सर, मैं लॉबी में आ जाऊंगा। पहले से प्लान बना लिया था तूने? कोई प्लान नहीं था साहब, मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं था सर। फिर प्लान कब बनाया? उन्हें देखने के बाद? ऐसा क्या दिखाई दिया था उनमें? गौरव, हमने मेरी और तुम्हारी मॉम के लिए तो गिफ्ट खरीद लिए, पर दोनों के डैड के लिए कुछ भी नहीं खरीदा। सामने एक हैंडीक्राफ्ट का दुकान है, वहाँ चलते हैं, वहाँ से कुछ ले लेंगे। अब थोड़ा महंगा है लेकिन अच्छा क्वालिटी। अब विजय। हाँ सर। वो जो सामने हैंडीक्राफ्ट का दुकान है ना? हाँ सर, समझ गया, रोक दूंगा। काफी भारी खरीदारी की साहब दोनों ने, ऊपर से बगल में लैपटॉप भी था उसके। तो भाई मेरे लौंडा लौंडी हैं, हनीमून वाले लगते हैं। काफी माल है, काफी मतलब समझ लियो काफी। लेकिन विजय, अबे वो लोग टूरिस्ट हैं, कुछ ऊंच नीच हुआ ना तो बहुत बवाल होगा। अरे यार कौला लौंडा है, लल्लू सा तो है, कुछ नहीं करेगा, ऊपर से लौंडिया भी साथ में है। 5 मिनट में काम हो जाएगा। लेकिन 5 मिनट के बाद क्या? अबे वो तो तुझे जानते हैं ना, तो कौन है कहाँ से। सीधा जाएंगे पुलिस स्टेशन और हम लोग के पिछवाड़े गुस्से का डंडा। अगर ऐसा हो कि वो दोनों कभी पुलिस तक पहुंचे ना पाए और पुलिस भी दोनों को ना ढूंढ पाए तो? मतलब? वही मतलब, बुलाए ना, जल्दी बोलना। लेकिन ये काम सिर्फ हम दोनों नहीं कर पाएंगे, वो जो अपना नंदू है ना उसे भी अपने साथ लेते हैं। हाँ ठीक है, उस नंदू को भी ले ले साथ। और सुन, तुरंत सारंगी पॉइंट पे मिलियो, वो पीछे टीले के पास। हमारी मतलब ऐश होने वाली रमेश के बच्चे। चल बाय, रखता हूँ। मस्त है ना? ये लीजिए सर, आ गया आपका पॉइंट। आप लोग एंजॉय कीजिए सर। सर मुझे एक ना छोटा सा काम है 1 घंटे का, मैं निपटा के आ सकता हूँ सर? प्लीज़ सर। वैसे भी आप लोगों को यहाँ कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही सर। मैं आपका सामान भी यहीं उतार देता हूँ सर। हाँ हाँ, उतार दो। वैसे भी मेरा बस चले तो मैं ज़िंदगी भर ही रुक जाऊँ। ठीक है,
तुम हो आओ, लेकिन 9:30 की ट्रेन है हमारी, तो वक्त से हमें पहुँचा देना। उसकी तो आप लोग फिक्र ही मत कीजिए सर, आप लोगों को पहुंचाना हमारी ड्यूटी है सर। 5:30 बजे तक आ जाना वापस, लेट मत करना। सवाल ही पैदा नहीं होता सर, बस यूँ गया यूँ आया। अच्छा वो सामान, हाँ मैं उतारता हूँ। बस थोड़ी हेल्प कर दीजिए सर। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय। कब आ रहा है? अरे बोला तो आने के लिए, अभी पता नहीं कब आए। ना टाइम हो गया, तक पहुँचना है। लेकिन यार आते वक्त वो लोग स्टेशन वाले रास्ते से आएंगे और जाते वक्त दूसरा रास्ता देखेंगे तो पहचान जाएंगे, तब क्या करेंगे? यार 6 तक अच्छा खासा अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे में किसी को क्या पता चलेगा कौन सा रास्ता था कौन सा नहीं। लेकिन हम क्या करेंगे? अरे यार लूटेंगे और सब कुछ लूटेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे पीछे, समझे कि नहीं? वो दोनों कभी किसी को नहीं मिलेंगे। टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर विजय खत्री ने अपने 2 दोस्तों को भी इस प्लान में शामिल कर लिया। विजय खत्री ये समझ रहा था कि गौरव रॉय और रुचिका सेन बहुत अमीर हैं और अपने साथ काफी कैश लेकर तारदुर्ग आए हैं। उसने ये मान लिया था कि उनके पास से उसे काफी पैसा मिल जाएगा। विजय ने इस जोड़े को खत्म करने का प्लान बिल्कुल पहले से ही बना लिया था। कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, भी नहीं ले सकते। देखो ना, एक बार फिर से कॉल करो। कब से तो ट्राई कर रहा हूँ, किसी और का नंबर क्या? हाथ करते हो यार, 1 घंटे में आने वाले थे। बहुत गलती होगी सर, वो गाड़ी खराब हो गई तो बनाने में टाइम लग गया सर, ऊपर से फोन की बैटरी भी डाउन होगी सर, आपको कॉल ही नहीं कर पाया। जल्दी करो यार, बहुत लेट हो रहा है। ये गाड़ी के अंदर कौन है? कोई नहीं है सर, बैठिए ना। कोई नहीं का क्या मतलब? ये टैक्सी हमने बुक की है ना, तो इसमें आप किसी और को नहीं बैठा सकते, उसे अभी उतारो। मैडम मेरी बात सुनिए, वो मेरे गांव वाला ही है मैडम, वो गाड़ी खराब हो गई तो उसने मेरी मदद की मैडम। मैडम उस चक्कर में बेचारे की बस ही छूट गई। प्लीज सर, 20 मिनट का तो रास्ता है, उसके बाद उसको कोई बस नहीं मिलेगी मैडम। प्लीज मैडम एडजस्ट कीजिए ना, प्लीज सर। ऑप्शन भी नहीं है यार हमारे पास। चलो चलो सर, वो ट्रेन भी निकल जाएगी, टाइम हो रहा है। अब जल्दी करो यार। आ गया सर। भाई जी, बामापुर गांव तक छोड़ दोगे? क्या हुआ? 1 घंटे से खड़ा हूँ, अभी तक बस नहीं आई। घर पर बच्चे बीमार है, भाई बहुत मेहरबानी होगी आपकी। साहब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? अगर हमें सबको बिठा बिठा के लेके जाना होता तो हम लोग टैक्सी क्यों करते? बस में चले जाते ना। सर पुराना मानो एक बात बोलूं सर, पर कभी इस इलाके की बसों में बैठोगे ना आप, तो आपको समझ आ जाएगा कैसी है यहाँ की बसें। अरे हमें तुम्हारी लेक्चर नहीं सुननी है, हमें स्टेशन पहुंचना है, जल्दी चलो यहाँ से। लेक्चर वाली कोई बात नहीं थी मैडम। देखो मैडम, आप लोग तो पढ़े लिखे हो, इतने समझदार हो, अच्छी अच्छी बातें जानते हो। सच में इस इलाके की बहुत हालत खराब है। हम टैक्सी वाले जितने भी हैं ना, इन गांव वालों की खूब मदद करते हैं, पूरे गांव वाले भी हमारी खूब मदद करते हैं। क्यों भाई? हाँ हाँ। सब तरस खा लो ना बेचारे पे, बेटी बीमार है, कहीं कुछ हो गया, और ये बमापुर गाँव तो पास में ही है, छोड़ देंगे ना साहब? अच्छा ठीक है, लेकिन इसके बाद गाड़ी कहीं नहीं रुकनी है। हाँ हाँ पक्का। ओए बैठ, चल चल, आराम से बैठियो। हाँ सामान है संभाल के। हाँ सब। भाई ये तो स्टेशन वाला रास्ता नहीं लग रहा। वो साहब जिस रास्ते से हम आए थे ना, वो तो लंबा रास्ता है, ये लोकल रास्ता है हम लोगों का। मैं आधे घंटे में आपको ट्रेन में पहुंचा ही दूंगा साहब, टेंशन मत लो।
ये दो लोग हैं ना, ये लोग मुझे घूर रहे हैं और पीछे से शराब की बदबू भी आ रही है। साइड में गाड़ी रोक और इन दोनों को उतार। और ये बंदा उतरने वाला था ना रास्ते में, सुनिए रहे, साइड में रोक गाड़ी। अरे गाड़ी साइड में रोक। देखो मैं पुलिस को फोन करूंगी अगर तुमने गाड़ी नहीं रोकी तो। मैडम, अब ये गाड़ी तभी रुकेगी जब हम चाहेंगे। और लल्लू और मैडम, ये जो तुम दोनों की कैंची जैसी जुबान चल रही है ना, बंद कर लो इसको वरना खींच लेंगे हम। साली पकड़ इसका क्या करना है भाई? अरे करना क्या है? शादी करेगा क्या? खत्म कर साली को। रुको ना, रुको। इसको अगर मैं शादी करके करने जाऊँ तो मेरी घरवाली बुरा मानेगी। नहीं सुधरेगा। लेकिन सुहाग रात मनाना तो बनता है ना। चल मर ले। जा जा जल्दी जल्दी उठो ना। क्यों? तुम लोग नहीं मनाओगे सुहाग रात है? बहुत टाइम हो गया, खत्म करना होगा उसको। हाथ जोड़ दो, मेरे गौरव को हॉस्पिटल ले चलो। मैं तुम्हें और पैसे दूंगी और पुलिस को भी कुछ नहीं कहूंगी। मैडम अब मर चुका है, अब तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। वो मरा नहीं है। मर गया मैडम वो। नहीं मरा है वो। गौरव को कुछ नहीं हुआ। गौरव उठो ना, देखो ना ये क्या बोल रहे। मैडम आपको अपना गौरव इतना ही प्यारा है तो आपको आपके गौरव के पास पहुंचा ही देता हूँ। आप भी खुश और हम भी खुश। साढ़े 9 से पहले पहुंचाना था दोनों को, पहुंचा दिया। और अब इन लाशों का क्या करना? अरे करना क्या है, नदी में फेंक देंगे, सड़ जाएगी गल जाएगी, कोई नहीं पहचान पाएगा। और दूसरी लाश किसी पहाड़ से नीचे फेंक देंगे, जंगली जानवर पार्टी बनाएंगे। कितने हैं? 25। क्या है बे? इतना सब कुछ किया, इतना जोखिम उठाया और ये हाथ लग गया। रमेश तू बुलाया मेरे को? अबे मुझे क्या पता था कंगाल पार्टी है ये। विजय तू तो बोला तो बहुत मालदार पार्टी है। अरे बोल ना किधर है माल? अरे यार मुझे क्या पता था, नहीं खरीदारी कर रहे थे, मुझे लगा अमीर पार्टी होगी। अब तक तो किसी के साथ भी हो सकता है ना, जो हुआ सो हुआ। ऐश करो ऐश। अबे इतनी मेहनत इतना जोखम, इसे ऐश बोलता है तू? और हम इसके बच्चे, तू तो चुप कर ले। हम तीनों में सबसे ज्यादा ऐश तूने की है, पूरी सुहागरात की वसूली की है तूने। उसकी बात मत करो यार, फिर से तलब लगा। अबे लौंडी को थोड़ी देर जिंदा रखना था ना। अभी तो रात जवान है, लेकिन क्या करें, सुहाग और सुहागन दोनों मरे पड़े।
लैपटॉप, एक मोबाइल फोन और चंद हजार रुपयों के लिए तुमने एक मासूम जोड़े की जान ले ली। सोच समझकर प्लान बना। बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। मालदार होते तो कोई फायदा तो होता साहब। मानता हूं फालतू में मार दिया मैंने दोनों को, पर साहब जो हो गया सो हो गया। सब सच में लगा था कि तगड़ा पैसा होगा दोनों के पास, पर नहीं। क्या करता। उस पहाड़ी की हमने एकदम डिटेल सर्च की। वहां की जो लोकल पुलिस है उन्होंने बताया कि वहां 4 दिन पहले एक लाश मिली तो थी। ये उस लाश की फोटो है। बॉडी 4 दिन पहले मिली थी। मेरा बेटा गौरव है कहाँ? आई एम सॉरी मिस्टर रॉय, लोकल पुलिस ने फोटोग्राफ लोकल न्यूज़पेपर में डाली थी। लाश क्लेम करने कोई सामने नहीं आया। हमें भी कोई अंदाजा नहीं था। मेरा बेटा इस वक्त कहाँ है? गौरव की बॉडी अब नहीं है। रुचिका, मेरी बेटी रुचिका। दस गांव तक पूरी नदी तलाशी गई और 3 दिन बाद जिस ब्रिज से रुचिका की लाश को फेंका गया था, वहां से तकरीबन 75 किलोमीटर दूर पुलिस को रुचिका का शव मिला, जो काफी बुरी हालत में था। मिस्टर सेन, बॉडी की हालत काफ़ी ख़राब है। इसे यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर पाकिरगढ़ भेजना मुश्किल होगा। मेरा सुझाव है कि आप रुचिका की माँ को यहीं बुलाकर यहीं संस्कार कर दें प्लीज़। लालच एक ऐसा जानलेवा रोग जो इंसान की नस नस में घुसकर खून की नदियां बहा देता है। यह रोग किसी को भी हो सकता है और होता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या जुर्म इसलिए होता है क्योंकि मुजरिम के पास कम दौलत है, या उसके अंदर ज्यादा लालच है जो उसकी इंसानियत पर हावी हो जाता है। आज के केस में इस लालच ने 2 ऐसी जानें ली जो फाइन आर्ट्स ग्रेजुएट थे, जिन्होंने मिलकर अपने भविष्य की एक सुंदर तस्वीर बना रखी थी और उसमें रंग भरना अभी शुरू ही किया था। लेकिन बेवक्त उस तस्वीर पर एक खामोश कालिक लग गई और अब यह तस्वीर हमेशा के लिए खत्म हो गई।
खामोश। क्यों रहते हैं लोग खामोश जब जमीर की बत्ती बार बार कहती है कि सवाल करो। विजय ने अपनी बहन मनीषा को एक कीमती सेलफोन गिफ्ट किया। मनीषा जानती थी कि उसका भाई इतना नहीं कमाता, लेकिन फिर भी उसने खामोशी बनाए रखी, सवाल नहीं किया। जब तक सही और गलत का तर्क शोर नहीं मचाता, तब तक जमीर के खंबे मजबूत कैसे होंगे। दूसरी ओर इस केस ने हमारे पुलिस सिस्टम की एक कमजोर कड़ी पर भी रोशनी डाली। जिस पुलिस स्टेशन को गौरव की बॉडी मिली, उस पुलिस स्टेशन ने राज्य के बाकी स्टेशंस में उस बॉडी के फोटोग्राफ्स और डिटेल्स नहीं भेजे। बस 4 दिन के अंदर ही उस बॉडी को लावारिस करार दिया गया और जला दिया गया। मॉडर्न कम्युनिकेशन, इंटरनेट, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के बावजूद इतना बड़ा लैप्स हुआ। आजकल तो एक फ्लाइट या ट्रेन भी लेट होती है तो एसएमएस आ जाता है, और यहां तो एक इंसानों का जोड़ा 8 दिन लेट था। क्या गौरव और रुचिका की जान बच सकती थी? शायद हां, अगर विजय अपने अंदर के लालच के खूंखार राक्षस को काबू में कर पाता। क्या गौरव और रुचिका को उसी वक्त गाड़ी में बैठने से इनकार कर देना चाहिए था जब उन्होंने रमेश को उसमें बैठे देखा? क्या ऐसा करने से दोनों की जान बच सकती थी? शायद हां, लेकिन ये एक जवान, अपनी खुशियों में डूबा नॉर्मल सा जोड़ा था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा कुछ होगा जो उन्होंने सिर्फ फिल्मों में देखा था। किसी के लिए भी ये जान पाना बहुत मुश्किल है कि सामने वाले के दिमाग में क्या हैवानियत पल रही है। इसीलिए हम सब के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सतर्क रहें। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.